बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी में लोजपा रामविलास पासवान की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मंच पर चिराग पासवान पहुंचते हैं और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग उत्साहित होकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगाते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, चिराग भैया जैसा हो। चिराग भैया भीड़ को देखकर गदगद होते हैं और जब माइक पर बोलने आते हैं तो कहते हैं कि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। नेता आएंगे, जाति और धर्म के नाम पर हमें और आपको बरगलाने का काम करेंगे, लेकिन हमें चूकना नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी चूक गए तो 5 साल तक पछताना होगा और यह 5 साल तय करेगा कि हम और हमारे समाज का भविष्य कैसा होगा। चिराग पासवान ने आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी वाले कहते हैं कि उनके पास वोट बैंक है, माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है। तो चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि उनके पास माई समीकरण है, लेकिन उस माई समीकरण में एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा है। तो चिराग पासवान ने साफ ऐलान कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम और युवा उनके साथ है और यही कारण है कि चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है, एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि 80 साल हो चुके हैं लेकिन बिहार अब भी पिछड़ा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम लोग लंबे समय से बिहार के विकसित होने का इंतजार कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कई राज्य आगे निकल गए, लेकिन बिहार आज़ादी के 80 साल के बाद भी पिछड़ा राज्य बना हुआ है और आज भी बिहारियों को पलायन करके दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाना होता है। मैं दिल्ली, मुंबई में रह चुका हूं, लेकिन आज तक नहीं सुना कि दिल्ली का कोई लड़का बेरोजगार हो और बिहार में नौकरी करने के लिए आता हो, मुंबई का कोई लड़का बेरोजगार हो और बिहार में नौकरी करने के लिए आया हो। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि मैं ऐसे दिन की कल्पना करता हूं कि दिल्ली के लड़के रोजगार के लिए बिहार आएंगे, वहां के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए बिहार आएंगे। हमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। चुनाव आएंगे, आपके द्वार तक कई पार्टी के राजनेता भी आएंगे और विकास की बात करेंगे। कांग्रेस और राजद वालों से पूछिएगा कि लंबा समय आपको शासन करने का समय मिला, उस दौरान आप लोगों ने विकास क्यों नहीं किया। लेकिन सवाल उठता है कि जब दर्शक दीर्घा से हमारा सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तब चिराग पासवान ने ना तो अपने समर्थकों को रोका और ना ही मंच से ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग में मनमाफिक सीट मिलने के बाद चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं या कम सीट मिलने के बाद एनडीए छोड़कर बाहर निकलते हैं या क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। तो पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या गठबंधन तोड़कर नया खेला करेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।